घर में पत्र आता था तो पूरा घर एकदम गदगद हो जाता था, किसका पत्र आया है, कहाँ से आया है, क्या लिखा है। कितनी उत्कंठा होती थी पत्र को पढ़ने में, जानने में। वो आनंद ही कुछ और था। तो कुशलता उनसे पूछना चाहिए जो कभी अकुशल रहें। संत कभी अकुशल नहीं होते, वो सदा कुशल से ही रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेश्यते। आप तो आत्मा राम संत हैं, आपसे क्या कुशलता पूछना। हम संसारी जीवों का आप कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ कृपा करें, कुछ हमें उपदेश दें। तो सनत कुमार जी बोले, राजन आज हम तुम्हें सारे शास्त्रों का सार ही निकाल करके देते हैं। शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग्भ्रमसे सुहेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे जया। सनत कुमार जी कहते हैं हम तुम्हें एक शब्द में सारे शास्त्रों का सार समझाते हैं। जो विद्वत जन होते हैं वो थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, सूत्रात्मक बोलते हैं। इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं, महाराज प्रभु शास्त्रेषु सदृक् ब्रह्मसेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मंथन करके प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही सूत्र निकाला है, और वो क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। हमेशा अनात्म वस्तुओं से असंग रहने का अभ्यास करो और आत्म वस्तु को जान करके उसी में रति करो। बस इतने से वाक्य में सारे शास्त्रों का सार आ गया। अब ये सूत्र है, जब तक इसकी बृहद व्याख्या नहीं होगी तब तक जल्दी बात सबको समझ में नहीं आएगी। अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है, उससे असंग कैसे रहा जाए, बस यही सब बात समझने की है। अनात्म वस्तु माने जड़, आत्म वस्तु माने चैतन्य। चैतन्य जो आत्म तत्व है उसको पहचानो और उसी से प्रीति करो, और अनात्म वस्तु जो जड़ है उससे असंग रहो, अनासक्त रहो, उसमें आसक्ति न करो। शरीर जड़ है परंतु आत्मा चैतन्य है। यदि आत्मा चैतन्य से आपकी प्रीति होगी और शरीर रूपी इस जड़ पांच भौतिक कलेवर में नहीं होगी तो शरीर रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य आत्मा अविनाशी है, वो जहां रहेगी उसका विनाश कभी होने वाला नहीं है। तो जीव कभी शोक में नहीं डूब सकता, सदा मस्त आनंद में रहेगा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो प्रतु महाराज ने कहा, भगवान आपने जो शास्त्रों का सार निकाल करके दे दिया हमको, इसके बदले में हम आपको क्या दें? तो प्रतु महाराज ने श्री सनातन सनत कुमार जी कहते हैं कि राजन हमारे उपदेश का तुम क्या मूल्यांकन करते हो? हमने जो तुम्हें शास्त्रों का सार सुनाया उसके बदले में आप हमको क्या दोगे, उसका क्या मूल्यांकन करोगे? प्रतु महाराज ने क्या मूल्य दिया? बोले महाराज आपका उपदेश तो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, परंतु आपने कहा क्या दे सकते हो तो सुनो। प्राणा दारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वं निवेदितम। मैं अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, संपूर्ण अपना साम्राज्य, खजाना
सैन्य बल इति सर्वम निवेदितम, ये सब मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जो आपने मुझे उपदेश दिया उसके बदले में ये सब मैंने आपको दिया। पक्का? बोले बिल्कुल पक्का महाराज, मैं भी आपका, मेरी सारी प्रजा सहित संपूर्ण राज्य आपका। महात्मा खुश हो गए। ठीक है राजन, आपने दिया, हमने भी स्वीकार किया। अब ये संपूर्ण राज्य हमारा हुआ, पर इसकी व्यवस्था हम तुम ही को सौंप रहे हैं। हमारा समझ के तुम व्यवस्थापक बन करके इस साम्राज्य को संभालो। और यूं कह के महात्मा अंतर्धान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये होता है समर्पण। शिष्य को चाहिए सद्गुरु को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सद्गुरु भी ऐसे होना चाहिए जो शिष्य से कभी एक फूटी कौड़ी भी लेने की चाह न रखे। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला लघु होता है। भगवान को भी जब बलि के यहां मांगने जाना पड़ा तो बौना बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। मांगने वाला छोटा ही होता है, पर गुरु तो बड़े होते हैं। और गुरु जो गुरुत्व माने बड़प्पन में स्थित हैं, गुरु से बड़ा कौन? परंतु वो जब मांगने लगे या चाहने लगे तो छोटे हो जाते हैं। इसलिए जब शिष्य सर्वस्व गुरु को दे देगा तो गुरु जी कहेंगे ठीक है, ये तुम्हारा दिया संपत्ति हमारी हो गई, अब तुम संभालो। संपत्ति को हमारी समझ करके संभालोगे तो कभी आपको अहंकार धन वैभव का नहीं होगा। अरे सब गुरु जी की संपदा है, मेरी तो कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल व्यवस्थापक हूं। तो किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होगी और किसी भी धन समृद्धि में उसका अभिमान भी नहीं होगा। ये स्वस्थ सद्गुरु और शिष्य का स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से पृथु महाराज ने सत्ता को संभाला।